जब खोने के लिए कुछ नहीं बचता ना, तो चाहे आदमी हो या देश, वो बहुत डेंजरस बन जाता है। भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। ये बिलावल भुट्टो देश का फॉरेन मिनिस्टर बन गया, लेकिन टोन अभी भी ना इसकी वही वो इंस्टाग्राम के रील एक्टर वाली ही है। भाई साहब, थ्रेट देना है या शैम्पू का ऐड करना है, क्लियर कर लो पहले। या बिल्लो रानी की तरह आपको डांस करना है। बिलावल भैया का ये डांस देख के इनके पिताजी ने ये जरूर कहा होगा, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। वैसे बिलावल तो सिर्फ नाम के फॉरेन मिनिस्टर हैं, लेकिन क्या वाकई इंडिया और पाकिस्तान न्यूक्लियर वॉर के काफी करीब पहुंच गए थे? सीज फायर से सिर्फ कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने फतेह लॉन्ग रेंज मिसाइल लॉन्च कर दी। टारगेट एलिजेडली दिल्ली था, पर मिसाइल तो खैर बीच रास्ते में ही गिरा दी गई। शायद मिसाइल ने भी सोचा होगा कि मैं किसके लिए ही जान दे रही हूँ। भाई, जब एक देश अपने लोगों को रोटी नहीं दे पाता पर मिसाइल दिल्ली भेजने की सोचता है, तो समझ जाओ लॉजिक तो वहां हॉलिडे पे जा चुका है। ये डेस्परेशन का लेवल है, और डेस्परेशन कभी सेफ नहीं होता। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान ने हिमाकत की दिल्ली तक पहुंचने की। अपनी फतेह 2 मिसाइल जो उसने भारत की राजधानी दिल्ली तक पहुंचने की है, इसका मतलब इट्स टाइम टू गेट मोर एक्टिव। पाकिस्तान ने फतेह मिसाइल लॉन्च की, क्या दिल्ली टारगेट पे था? खैर, मिसाइल तो रास्ते में ही थक गई थी, और बाकी रगड़म पट्टी हमारे डिफेंस सिस्टम ने भी अच्छे से कर दी। ये बहुत ही गंभीर मसला है। ये हिमाकत जो उसने लॉन्ग रेंज मिसाइल हमारे ऊपर चलाने का प्रयास किया है, तो इसको बहुत गंभीरता से लिया जाएगा। देखो, डेस्परेट देश जब मिसाइल्स चलाते हैं तो दुनिया सिर्फ रेडार नहीं, उनका मेंटल स्टेट भी स्कैन कर रही होती है। पाकिस्तान का मेंटल स्टेट क्या वाकई न्यूक्लियर लेवल पे आ चुका था? ट्रंप की इस ट्वीट को देख के कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। शायद ट्रंप को अंदर की बात पता थी। पाकिस्तान अपने कायरपन में न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा घटिया कदम उठाने की सोच रहा था, ऐसा लग रहा है इस ट्वीट को देख के। वैसे तो कोई हवा नहीं रहती ट्रंप भैया को, कुछ भी बोल देते हैं जब मन में आए, पर लगता है इस बार कुछ हवा उन्हें लग गई थी। इसीलिए उन्होंने तुरंत एक ड्रामेटिक सा पोस्ट डाल दिया, जैसे किसी हॉलीवुड मूवी का क्लाइमैक्स अनाउंस कर रहे हो। मिलियंस मर सकते थे, मिलियंस कुड हैव डाइड। लेकिन सच ये है कि सीज फायर का जो फैसला है ना, वो इंडिया ने खुद की स्ट्रेटेजिक सोच और मिलिट्री रेडीनेस को देख के लिया है, ना कि किसी ट्वीट के प्रेशर में। ट्रंप भैया को तो ये भी लगता है कि कश्मीर 1000 साल पुराना इशू है। सर, जरा विकीपीडिया ही खोल के पढ़ लो, अगर चैट जीपीटी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो। ये जो कश्मीर का इशू है ना, हमारे चाचा नेहरू जी ने, उनका गिफ्ट है, 75 साल की लेगेसी का गिफ्ट है उनका। इंडिया ने एक मैच्योर पावर की तरह रिएक्ट किया है इस पूरे प्रोसेस में। मिसाइल्स थ्रेट के बीच भी शांति का रास्ता चुना, और दुनिया को साइलेंटली ये दिखाया कि असली सुपर पावर कौन है। और हाँ, ट्रंप भैया ट्रेड बढ़ा लेना, ऐसा कह रहे हैं ट्वीट में कह रहे हैं कि ट्रेड बढ़ाऊंगा, तो ट्रेड बढ़ा लेना, पर नेक्स्ट टाइम थोड़ा हिस्ट्री पढ़ के आना। इंडिया अपने फैसले खुद करता है और दुनिया फॉलो करती है। वैसे एक और चीज़ हुई जिसने कई लोगों के कान खड़े कर दिए इस पूरे प्रोसेस के टाइम पे। युद्ध जब चल रहा था, उसी वक्त पाकिस्तान में 5.7 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया, और उसका जो एपिसेंटर था उस भूकंप का, वो क्वेटा के पास था। और लो जी, ये वही एरिया है जो उनके न्यूक्लियर साइट छगाई हिल्स के काफ़ी करीब है। तो स्पेक्यूलेशन भी चालू हो गई कि कहीं ये न्यूक्लियर ब्लास्ट से रिलेटेड तो नहीं था, पर इसका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला कि ये किसी न्यूक्लियर एक्टिविटी का रिजल्ट था या कोई भूकंप आया था। वैसे भी पाकिस्तान टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं जिनकी वजह से भूकंप आता है, उसके बिल्कुल बीच में खड़ा हुआ है, और वहाँ नेचर और पॉलिटिक्स दोनों टाइम टाइम पे
हिल जाते हैं। फतेह लॉन्ग रेंज मिसाइल का लॉन्च, उसके बाद क्वेटा के पास अर्थक्वेक और फिर ट्रंप का ड्रामेटिक ट्वीट, सब मिलके ये सिग्नल देते हैं कि न्यूक्लियर थ्रेट इस बार काफी रियल था। सीज फायर का फैसला समझदारी का था, वॉर नहीं पीस चूज किया गया, लेकिन प्रेशर इंडिया पे नहीं था। इंडिया इन धमकियों से वैसे भी कभी नहीं डरता, क्योंकि ये न्यूक्लियर की जो धमकियां हैं ये तो युद्ध शुरू होने से पहले भी आई रही थी। ये देखो, शाहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं। बाबा, ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। बाबा एक बात बता दो बस, ये गिनने कौन गया था कि 130 मिसाइलें हैं? नेक्स्ट टाइम न्यूक्लियर वेपन का जिक्र होना तो पहले मैथ्स का ट्यूशन ले लेना। 130 बोलने के लिए भी ना कॉन्फिडेंस चाहिए। और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि आप हमारा पानी बंद करेंगे, हम आपका सांस बंद कर देंगे। पानी बंद हुआ तो सांस बंद कर देंगे? भाई पहले शर्ट की बटन खोल लो चाचा, हैं? सांस तुझे आ नहीं रही। ये रेलवे मिनिस्टर है जिसकी रेल खुद पटरियों पे अटकी पड़ी है। करप्शन से वजन इतना हो रहा है कि लग रहा है अभी फट जाएंगे, मगर सांस ये रोकेगा हमारी। क्यों? क्योंकि गिन के आए 130 बम। चाचा, हमारे मोदी जी का भी जवाब सुन लो एक बार। हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है, तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? दोस्तों, इंडिया ने दुनिया को एक सॉलिड मैसेज दे दिया है कि चाहे कोई टेररिस्ट किसी बंकर, किसी मस्जिद, किसी बाथरूम में छुपा हो, उसके पिछवाड़े तक हमारी मिसाइल बिना नॉक किए पहुंच ही जाएगी। जीपीएस भी कंफ्यूज हो जाए पर इंडियन आर्मी की टारगेटिंग कंफ्यूज नहीं होगी। दूसरा, इंडस वाटर ट्रीटी को तो हमने टाटा बाय बाय कर ही दिया है। इट्स नॉट यू, इट्स आवर फार्मर्स नाउ। अब वो पानी जो फ्री में जा रहा था हमारे देश के खेत सींचेगा। और तीसरा पॉइंट ये है कि ये जो लड़ाई चली, जो थोड़े समय के लिए चली, उससे हमें बहुत सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस पता चल गई पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स के बारे में। मतलब अगर कल को कभी पाकिस्तान ने धर्म पूछ के, पैंट उतार के, चेक करके गोली चलाने वालों को भेजा ना, तो हम भी चुन चुन के पहले रेडार मारेंगे, फिर रगड़ रगड़ के प्लेन मारेंगे। तो अब जो है हमें हमारा फोकस अपनी इकोनॉमी पे वापस लेके आना है। इंडिया को टॉप 3 इकोनॉमी बनाना है। विकसित भारत, विकसित सोच। हमें किसी को दिखाने की, किसी से मनवाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया खुद ही देख रही है और पाकिस्तान तो खुद ही अपनी बर्बादी का गूगल कैलेंडर बना के चल रहा है। बिल्कुल नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन आ ही रहे, और उसमें थोड़ी सी जेंटल हेल्प हमारी खुफिया एजेंसीज भी कर ही देंगी। और अगर आपका ये युद्ध और सीज फायर और ये बम और मिसाइल्स, ये सब सुन सुन के दिमाग थक चुका है, तो टॉपिक चेंज करने के लिए माइंड रीडिंग के सारे सीक्रेट्स यहाँ चेक कर लो। लाखों बार देखा जा चुका है ये वीडियो, और आपसे वहीं मिलूंगा। जय हिंद।